जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज संडे था तो मेरा काम स्टार्ट हो चुका था सुबह। तो गाइस ये है मेरे कपड़े जो मैंने आज संडे को धुले हैं। संडे तो मेरा धोबी घाट हो जाता है गाइस। ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। अब ये जब तक सूखते हैं तब तक मैं मंदिर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में भी काम है। मंदिर भी बहुत गंदा हुआ है। ये रहा माता रानी का मेरा मंदिर। और आज बारी है माँ दुर्गा को स्नान कराने की, और ये मंदिर को थोड़ा सा साफ़ सफाई मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए टाइम नहीं हुआ, तो सफाई भी बस ऐसे ही छूट गई। बस जल्दी जल्दी सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम लोग कुछ कर सकें। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सबसे पहले इसकी सफाई की जाए, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और माता रानी का दरबार है ये, इसको श्रृंगार से सजाना भी है मुझे माँ को, और आज माँ को नहलाऊंगी भी। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। ये रही मेरी माता रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सफाई अभियान स्टार्ट करूँगी मैं। जय माता दी। सो गाइस अब मैं करने जा रही हूँ माँ के दरबार को साफ़ करने के लिए जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं जय माता दी के साथ। तो यहाँ मैंने शुरू कर दी सफाई करना। और सबसे पहले मैंने सारी मूर्ति वगैरह को एक साइड किनारे रखा, और उसके बाद फिर अच्छे से इसको साफ़ करके, और यहाँ पर जो भी जाले वाले लगे थे, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं हो पाता कि मैं डेली सफाई करूँ, और इसीलिए आज संडे था और माता रानी का दिन भी था, तो मैंने कहा सफाई करके ही पूजा करूँगी, क्योंकि जब तक अच्छे से सफाई ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने सारी मूर्तियों को साफ़ किया, और उसके बाद एक एक करके मूर्तियाँ रखती गई और साफ़ करती गई। साफ़ कर लेने के बाद अब बारी थी माँ की मूर्ति को साफ़ करने की। सबसे पहले मैंने उनके कपड़े वगैरह जो पहले से पहनाए थे मार्च के नवरात्रों में उसको खोले, और ये माला वाला सब साफ़ करने के लिए साइड कर दी, क्योंकि अब मैं इसको धोऊंगी और फिर अगले नवरात्रों में फिर से पहनाऊंगी। हो सकता है मैं नए कपड़े भी लाऊं, क्योंकि हर बार मेरे पास 3-4 थी, तो इस बार मैं नए कपड़े नहीं लाई। उसके बाद मैंने माँ के सारे कपड़े निकाल दिए और एक जगह रख दिया। और ये उनकी पटरी थी जिनमें उनको आसन बिछाया जाता है, इसको मैंने भी अच्छे से साफ़ किया और फिर जाके इसको वहाँ पे रख दिया, क्योंकि कई बार कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। तो अब मैं ले जा रही थी माँ को साफ़ करने के लिए, माँ को स्नान कराने के लिए। तो मैंने एक प्लेट रखी, और नीचे छोटी वाली माँ ये मेरे पास बहुत पहले से है, तो इसलिए इसको भी मैं दूर नहीं करती। और ये माता रानी के लिए मैंने उनको, देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ, मुझे ये बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितनी खूबसूरत है मेरी माँ, सच में मतलब इनके चेहरे में ना अलग ही कुछ प्रकाश है। और उसके बाद मैंने कहा चलो, बहुत देर हो गई थी वैसे भी मुझे कपड़ों में, तो मैंने माँ को स्नान किया। माँ से माफ़ी मांगी कि मुझे थोड़ा सा देर हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उसको करूँगी। और मैं जितना मुझे आता है मैं माँ के लिए उतना कर लेती हूँ। और बाकी तो माँ होती है, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती भी होगी तो माँ तो अपने बच्चों को वैसे भी माफ़ करती है। तो यहाँ पर मैं माँ को स्नान करा रही हूँ। माँ मुझे जैसा आता है मैं वैसा कर पाती हूँ। माँ जो भी हो आप बस उसको स्वीकार कर लेना। तो बस माँ मन देखती है, बाकी माँ को क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने माँ को अच्छे से नहला दिया है, और अब बस मैं माँ को निहार रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी दिन बाद माँ ऐसे दिखती है मुझे, तो वरना तो हमेशा कपड़ों में रहती है। कपड़े तो अभी भी हैं, पर वो मतलब एक वो बात है कि अपने हाथ में रखने वाली बात है। तो मैंने माँ को अच्छे से साफ़ किया, और देखो थोड़ी सी धूप भी सिकवाई, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है ना, तो ठंड लग गई होगी। तो यहाँ पर मैंने माँ को देखा कि कुछ टूट फूट कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, तो मैंने अच्छे से माँ के मुंह वगैरह को साफ़ किया। और अब बारी थी इनको कपड़े पहनाने के लिए, तो मैं लेके जा रही हूँ अंदर। और यहाँ पर मैंने माँ के लिए जो भी मतलब पहले के, ये आसन तो मैं नया लेकर आई थी, और मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया। और माँ के इस बार कपड़े मैं नहीं ला पाई, क्योंकि मेरे को ना याद नहीं रहा। मुझे लगा कि मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, बट मैं ये भूल गई थी कि मैंने वो कपड़े मार्च में पहना दिए थे। तो कोई बात नहीं, जो भी था, तो मेरे पास एक कपड़ा रखा था धुला हुआ, मैंने धोया फटाफट उसको, तो वही मैं अभी दोबारा से पहना रही हूँ। पुराना है पर कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा से लेकर आऊँगी। और यहाँ पर ये इनके पुराने कपड़े हैं, इनको धोए हुए थे, तो अब मैं इसको पहना रही हूँ माँ को। देखो अब धीरे धीरे माँ की ऊपर चोली पहना दी मैंने, और आगे ये माँ का लहंगा है। मुझे ना माँ बहुत बड़ी लेने का मन था, बट
सबने कहा कि घर में 9 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखते क्योंकि उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। पर पता नहीं सबकी अपनी अपनी सोच है, पर जो भी है मैंने इतना 9 इंच ही मैंने रखी हुई है। मेरा मन तो बहुत बड़ी रखने का था, पर लोगों की वजह से पंडित जियों ने भी मना किया कि उनको अकेला नहीं छोड़ते, और ऐसा होता नहीं है कि हम लोग हर बार घर में प्रेजेंट रहें, तो इसीलिए मैंने 9 इंच ही अपनी मन से रख दी। और ऐसा कुछ नहीं होता, जितना भी रखो माँ तो माँ है। और ये माँ की मैंने ऊपर से चुनरी उड़ा दी और माँ का थाल सजा दिया। ये मैंने माँ को गले में इनकी माला पहनाई। मैं 2 माला लाई थी एक जैसी, एक ये है छोटी वाली और एक ये है बड़ी वाली, तो मैंने दोनों ही पहना दी। मुझे ना बहुत अच्छा सा लगता है माँ को पूरा अच्छे से श्रृंगार करना और सजाना। पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं, अगर क्या आपने किया है ऐसा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपने माँ के लिए क्या किया। बेसिकली पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए हर किसी इंसान को, और मैं सुबह रोज़ पूजा करके ही स्कूल जाती हूँ, और माँ की कृपा से ही मेरा सब कुछ अच्छा है। आज जो कुछ भी है बस इनकी कृपा से है, बाकी मैं क्या बोलूँ, माँ तो सब जानती है। तो ये मैंने माँ को चुनरी उड़ा दी इनकी। ये थोड़ी सी ना हार्ड होती हैं, तो मुझे ना ये समझ नहीं आती, तो मैं इनको ऐसे ही कंधे से पहना देती हूँ। और जो दूसरी वाली है ये माँ का मुकुट है, देखो मैंने मुकुट भी बना दिया। और बाकी मैं अलग से भी एक चुनरी लेकर आती हूँ, क्योंकि ये वाली चुनरी मेरे को समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ये अलग से ही एक चुनरी लेकर आई हूँ, जो कि मैं माँ को उड़ा चुकी हूँ। और आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और संडे था तो स्पेशली काम बहुत होता है, और सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता, इतनी जल्दी जल्दी स्कूल भागना होता है कि मैं माँ को रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मैंने ये रोली बनाई, टीका लगाया, क्योंकि मैं जौ को भी जमा रही हूँ, क्योंकि हरियाली बहुत ज़रूरी है। अष्टमी के दिन हम कानों में रखते हैं, तो ये मैंने स्वास्तिक बनाया। पहली बार ना मुझसे गलत हो गया था, फिर बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जो अगला बनाऊँगी वो सही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मिट्टी छानी, और छानने के बाद ये स्वास्तिक बनाकर मैंने इसको सजाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से कोई डेकोरेशन हो जाए। और मैं ना जौ भिगाना भी भूल गई थी, बल्कि एक रात पहले भिगाते हैं, पर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा माँ ने अगर मेरी पूजा स्वीकार करी होगी तो इसमें हरियाली ज़रूर हो जाएगी। तो ये मैं पटरी लाई हुई थी एक, और इसमें मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद मैंने ये जौ इस पे रख दी है। अब मैं माता रानी के भरोसे इसको छोड़ चुकी हूँ, और मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया, चावल वगैरह डाले, और उसके बाद मैंने एक कलश लिया जिसमें मैंने नारियल भी रखा, और नारियल को 5 आम के पत्ते लेके और नारियल को कलश रख के नीचे चावल रख के, कहते हैं कुछ अनाज ज़रूर होना चाहिए कलश के नीचे, तो मैंने ये कलश रख दिया। और कलश में भी मैंने टीका लगाया, और इसमें रक्षा सूत्र भी बांधा, और इसको पीछे पीछे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्ली आ जाती है कई बार, तो बिल्ली ना गिरा ना दे तो फिर अजीब लगता है ना। ये मैंने माँ को श्रृंगार दान भी दे दिया। और यहाँ पर मैं बोल रहे थे कि इस प्लेट से ढकना होता है, बट मैंने कहा प्लेट से नहीं, कोई बात नहीं चलो, क्योंकि फिर दिया रखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने प्लेट से उसे ढका नहीं। और मैंने यहाँ पर दिया बनाने की तैयारी कर रही है, और ये मैं केले लेके आई थी, तो ये मैंने माता रानी को दे दिया। और अपना उसके बाद मैंने यहाँ पर टीका लगाया, और उसके बाद मैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। मैं चाहती थी अखंड ज्योत जलाना, पर ये है कि उसके लिए हमेशा घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो मेरी माँ का दरबार कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपने आज माता रानी को कैसे सजाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और देखो मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही है ना। अखंड ज्योत तो नहीं हो पाई, पर माँ जैसा हो पाएगा वैसा करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।